सो हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है एनएमसी को लेकर। जी हाँ, एनएमसी ने अपनी ऑफिशियल साइट पर 26 नवंबर ने ठीक आज से 3 दिन पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिस अपलोड की थी। और उस नोटिस को लगभग हर उस बच्चे को जानना इम्पॉर्टेंट है जो एमबीबीएस करना चाहता है। हर साल भारत से लगभग 30 से 40 हजार बच्चे एमबीबीएस करने के लिए अपने घर, अपने परिवार से दूर कहीं बाहर जाते हैं, क्योंकि इंडिया में एमबीबीएस की जो सीट्स हैं गवर्नमेंट की वो लगभग 65 से 70 हजार, टोटल ऐड कर दे तो लगभग 1,10,000। प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इतनी ज़्यादा है कि 80% इंडियन एमबीबीएस प्राइवेट कॉलेज से अपने बच्चे को नहीं करा सकते। तो अब ऑप्शन क्या होता है कि बच्चे बाहर जाते हैं, कोई कजाकिस्तान जाता है, कोई रसिया जाता है, कोई यूक्रेन जाता है, कोई चाइना जाता है, कोई नेपाल जाता है, कोई यूएसए जाता है, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी लोग वहाँ एमबीबीएस के लिए जाते हैं। अब एनएमसी ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। एनएमसी ये बोलता है कि अगर आप एमबीबीएस करने के लिए फॉरेन जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे फॉरेन इंस्टीट्यूट हैं जो एनएमसी की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, और अगर आप उन जगहों से एमबीबीएस करेंगे तो आपकी पूरी एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो बेकार जाएगी। आप वापस इंडिया आके ना तो एफएमजी के एलिजिबल रहेंगे और ना ही आप मेडिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि अब अगर 2024 के स्कोर के बेस पे आप फॉरेन एमबीबीएस करने के लिए जा रहे हैं, या फिर आप प्लान कर रहे हैं 2025 में नीट एग्जाम देकर एमबीबीएस करने का अब्रॉड से, तो आपको थोड़ा सा रुकना है, समझना है एनएमसी की गाइडलाइन। अब एनएमसी की गाइडलाइन क्या है? देखिए, पहली चीज तो कोर्स का ड्यूरेशन मिनिमम 4.5 ईयर ड्यूरेशन जो है इंडिया में है, तो इससे कम तो अब्रॉड का भी नहीं होना चाहिए। 12 मंथ जो है इंटर्नशिप। इसके अलावा एनएमसी कुछ सिलेबस प्रोवाइड करता है जिसमें ट्रेनिंग, क्लास ड्यूरेशन, प्रैक्टिकल आवर्स वो सब मेंशन होते हैं। और इंग्लिश बाइलिंगुअल अगर आपका इंस्टीट्यूट है तो ही आप वहां पर कर पाएंगे। अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जो जैसे मान लिया कोई चाइनीज कॉलेज है, वो चाइनीज ही पढ़ाई करता है, या फिर रशियन लैंग्वेज में ही पढ़ाई होती है, वहां पर इंग्लिश नहीं है, तो ऐसे कॉलेजेस को एनएमसी जो है शॉर्टलिस्ट करती है। फिर वो आपके लिए बेकार है, आपका पैसा, आपकी मेहनत, आपका जो भी त्याग है वो सब बेकार हो जाएगा। तो एक बार कंप्लीट गाइडलाइन एनएमसी की पढ़ लीजिएगा। 6-7 पॉइंट्स हैं, आप इजी वे में बैठ के पढ़ लीजिएगा। अगर मैं बताऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और आप जिस भी कॉलेज से एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हैं उसकी कंप्लीट गाइडलाइन को पढ़ लीजिएगा। अगर दोनों मैच करती हैं तो ही उस कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। और दूसरी बात, एनएमसी की जो साइट है उस पर डिटेल में दिया गया है कि आप कैसे जाएंगे, कॉलेज में जाने से पहले क्या प्रोसीजर है, नीट के स्कोर के बेस पे, वहां से आने के बाद एफएमजी एग्जाम, सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा। जब आप सेटिस्फाई होइएगा तो ही अब्रॉड एमबीबीएस करने के लिए जाइएगा। अब जब से ये गाइडलाइन आई है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो है पहले से एमबीबीएस कर रहे थे, तो अब उनके लिए प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे जो एमबीबीएस अब्रॉड से करने का प्लान कर रहे हैं तो आप इन प्रॉब्लम्स को फेस करें। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और चीजों को एनालाइज करके स्टेप बाय स्टेप तभी अपने अब्रॉड के किसी एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। इस वीडियो में तभी आप सबने इसको देखा, आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।